Good morning boys and girls. Welcome in virtual class of agriculture. हम लोग चैप्टर 6 में धान्य फसलों को पढ़ रहे थे और धान्य फसलें मैंने आपको 6 है वो पढ़ा दी। आज मैं आपको दलहनी फसलों के बारे में बताऊंगा। दलहनी फसलें जिनसे दालें बनती है। धान्य फसलें 6 थी जो आपने पढ़ी, राइस, मेज, जवार, बाजरा, बार्ले और वीट है इसमें, और इसमें भी 6 है जिसमें हम आज आपको पढ़ा रहे हैं उड़द। जो बेसिक पैटर्न है वो सेम है, वानस्पतिक नाम बेसिक पैटर्न है वो सेम है, कुल का नाम बेसिक पैटर्न है वो सेम है, उत्पत्ति केंद्र और सामान्य महत्व एवं जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है बिंदु वो है खेत की तैयारी। सभी जो फसलें आप पढ़ रहे हो इसमें एक ही चीज है, फेसियोलस मूंगो, फेसियोलस मूंगो या फिर विग्ना, ये भी मूंगो, फेसियोलस मूंगो। कुल का नाम फेबेसी या लेग्यूमिनोसी। उत्पत्ति केंद्र इसका इंडिया। सामान्य महत्व, ये दलहनी फसल है, दालों के रूप में काम आती है। उड़द की दाल आप जानते हो, दालों के रूप में उड़द की दाल के पापड़ बनते हैं, उड़द के लड्डू भी काम में आते हैं। ये पशु चारे के रूप में भी काम में ली जाती है। ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है ना। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन 24% तक पाई जाती है। खेत की तैयारी, खेत की तैयारी जैसे आप जानते हो कि जैसी भी मिट्टी है उसमें हम जोत करते हैं, जुताई करते हैं, चाहे वो हल्की मिट्टी हो चाहे वो भारी मिट्टी हो। हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी में 4 से 5 जुताइयाँ की जाती है और चिकनी दोमट, हल्की दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसे भुरभुरा किया जाता है। भुरभुरा करने के बाद में पाटा लगा के समतल किया जाता है, फिर इसमें बुआई की जाती है। ये मिट्टी का प्रकार हो गया। मिट्टी की पीएच 7 से 8, वार्षिक औसत वर्षा और तापमान, ये 4 चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको सुननी है और आपको देखनी है। ठीक है भाई। औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 mm। यह खरीफ की फसल है, इसको लिख देता हूं मैं। यानी इसकी बुआई जून जुलाई में की जाएगी। खरीफ की फसल उड़द, मारवाड़ में ये नहीं होता है,
मारवाड़ में मूंग और मूठ होता है, यहाँ उड़द नहीं होता है। ठीक है। और इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। छठी बात आपको पढ़ा रहे हैं, बीज एवं बीजोपचार। बीज एवं बीजोपचार में बीज दर और फिर बीज का उपचार। बीज दर मतलब प्रति हेक्टर आपको बीज कितना काम में लेना है। 15 से 20 किलो शुद्ध फसल के लिए प्रति हेक्टर। मिश्रित फसल के लिए ये शुद्ध फसल, यदि आप इसको केवल इसकी कोई बोते हैं तो 15 से 20 या फिर 8 से 10 kg। बीजोपचार करना है थायरम 3 ग्राम प्रति केजी, यानी 15 से 20 किलो लिया है तो 45 kg नहीं 45 ग्राम, और यदि आपने 20 kg बीज लिया है तो 60 ग्राम, यदि 8 लिया है तो 24 और 10 लिया है तो 30 ग्राम थायरम काम में लेना है आपको। या 2 ग्राम कार्बोनिजम ले सकते हैं। कार्बोनिजम ये भी प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। बुआई, बुआई में आपका समय ये जून जुलाई इसका समय है। बुआई का तरीके में आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी, कतार से कतार के बीच की दूरी क्या रखनी है, ये डिजाइन करके उस हिसाब से आप बोएं इसको, है ना। तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर। और बीज की गहराई, कितना गहरा बीज बोया जाए, बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्लियर हो गई सारी बातें आपके। उन्नतशील किस्में ले लीजिए, 7वां बिंदु उन्नतशील किस्में। हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की उड़द, तो हमारे को किस्में जो ले रहे हैं काम में वो अच्छी किस्म की लें। सामान्य जो फसल में जो उड़द बोया जाता है वो तो ठीक है, बरखा, कृष्णा, जवार, बरखा, कृष्णा, जवार, उड़द 2 और पंत U19। खाद और उर्वरक काम में लेना है आपको। सामान्यतः हम जब दलहनी फसलें पढ़ते हैं तो उसमें सड़ी गोबर की खाद का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। इसमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम। राइजोबियम कल्चर भी लेते हैं, ठीक है। तो सड़ी गोबर की खाद छोड़िए आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 20 kg, 60 kg और 30 kg। नाइट्रोजन 20 kg लिया आपने और
ये कम इसलिए ली हमने कि ये इसमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी हो जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फास्फोरस फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें होता है। हम जब राइजोबियम कल्चर करते हैं, कहाँ लिखा मैंने, खाद्य और उर्वरक, इसमें राइजोबियम कल्चर भी होता है। आपने पहले जो क्लासें हुई है उसमें आपने पढ़ा है कि राइजोबियम कल्चर कैसे बनाया जाता है। 500 ग्राम गुड़ के साथ राइजोबियम का कल्चर का ही पैकेट लेके उसको घोल करके इस सॉल्यूशन को बनाया जाता है और जड़ों में इसको दिया जाता है। ओके, इरिगेशन या सिंचाई। सिंचाई इसमें दो क्रांतिक अवस्थाएं ही है इसकी। वैसे कई पौधों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इसकी दो क्रांतिक अवस्थाएं है, एक पुष्प बनते समय और दूसरा दाना आते समय, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, पुष्पन के समय और दाने आने के समय। इसमें दो क्रांतिक अवस्थाएं हैं। इसके अलावा सिंचाई आप जो है 8 से 10 दिन के अंतराल से कर सकते हैं। खरपतवार का उन्मूलन यानी निराई गुड़ाई। खरपतवार उन्मूलन यानी निराई गुड़ाई। तो आप बुआई के 15 दिन या 30 दिन के बाद में इसमें पहली निराई गुड़ाई की जाती है। 15 से 30 दिन बाद बुआई के जो अवांछित फसल है उसको आप खुरपी से या हाथों से उखाड़ करके दूर करें, और जो हमने लेआउट दिया था पौधे से पौधे के बीच की दूरी का 10 से 15, इसके बीच ये लेआउट यदि डिफर हुआ है, या कतार से कतार का लेआउट दिया था 30 से 35, ये यदि किसी प्रकार से प्रभावित हुआ है, इसके अंदर मुख्य फसल उगी है, तो वो पौधे हम हटा दें। ठीक है। इसके बाद हम रासायनिक खरपतवार उन्मूलन, रासायनिक पदार्थों का भी खरपतवार उन्मूलन में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारे को पैडीमिथाइल या ये 3 ml या एंटाक्लोर ये 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का खरपतवार यदि आप लोगों ने चाहा है और वो नहीं हटा है तो इसका निदान हो जाता है। पौध संरक्षण। पौध संरक्षण यानी पादप व्याधियां को देखना है आपको। तो कीट व्याधियां देखिए। सबसे पहले तना छेदक रोग। तना छेदक रोग सामान्य आप जानते हो, पढ़ते आ रहे हो आप। तना छेदक में क्या होता है कि तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कीट, और इसकी जो कोमल शाखाएं हैं उसको कुतरते रहते हैं, और तने को खोखला कर देते हैं, जैसे ये गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास मोनोक्रोटोफास 30 EC
का प्रयोग किया जाता है। मोनोक्रोटोफास 30 EC, ओके, या फिर मिथाइल डायमेटॉन 25 EC। मिथाइल डायमेटॉन या मिथाइल डायमेटॉन 25 EC 1.25 ml 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें। मोला रोग या सफेद मक्खी रोग, मोला रोग या सफेद मक्खी रोग, इसमें तना खोखला हो जाता है, दाने छोटे हो जाते हैं। ये भी जो कीट है इसके अंदर पहुंच जाता है, दानों के अंदर ही पहुंच जाता है। उसकी जो दूधिया पदार्थ होता है दानों का, उसको ये सोख लेता है, चूस लेता है, सक कर लेता है, जिससे दाने छोटे हो जाते हैं। इसके लिए आप मिथाइल डोमेटन और मोनोक्रोटोफास जो मैंने पहले लिखा है, इसकी रोकथाम के लिए, मोला रोग की रोकथाम के लिए भी इसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 रोग हो गए। अब अन्य रोग ले लेते हैं हम। अन्य रोग में पर्णचित्ती रोग, बैक्टीरियल रोग है, पैथोजन इसका बैक्टीरिया है। पत्तियों पे धारियां बन जाती है, पत्तियों पे चित्तियां बन जाती है, और इसकी रोकथाम के लिए एग्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, एग्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 200 और ये 500 ml। एग्रोमाइसिन 200 ml या स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ml, ये 50 ग्राम इसकी मात्रा और पानी है आधा लीटर। इसमें इसको घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पर्णचित्ती रोग का निवारण हो जाएगा। ठीक। अब है पीत सिरा मोजेक रोग। सेकंड, पीत सिरा मोजेक रोग, जैसा नाम आया है आपको लग रहा है ये वायरल रोग है। पत्तियों में अलग अलग डिजाइन बन जाती है, मोजेक बन जाता है, चितकबरियां हो जाती है, पत्तियां चितकबरी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डायमेटॉन और मेथिलियन, मिथाइल डायमेटियन आया था, और मिथाइल डायमेटियन कितना काम में लेना है 0.25% और मेथिलियन 0.1%। मिथाइलियन 0.1%, 0.01 नहीं है, 0.1% के घोल का छिड़काव आपको करना है। तना झुलसा रोग, तना झुलसा रोग आपको बताता हूं मैं। तना झुलसा रोग, तना झुलसा रोग ये कवक जनित रोग है। तना झुलसा रोग कैसा रोग है? कवक जनित रोग है। आपने एक रोग बैक्टीरिया जनित देखा, एक रोग वायरस जनित देखा, अब आप कवक जनित रोग भी देखें। कैसा रोग है आपका?
तना झुलसा रोग, फंगल है, ये फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग है ना। इसमें तना झुलस जाता है, विल्ट हो जाता है, म्लानी हो जाती है। 2 ग्राम मैंक्रोजाब ले लो आप और 500 लीटर पानी ले लो, मिलीलीटर सॉरी। इसमें इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव करने से तना झुलसा रोग से फायदा मिलता है। पत्ती धब्बा रोग, पर्ण धब्बा रोग, ये भी कवक जनित है, कवक जनित रोग है ये भी। सर्कोस्पोरा द्वारा ये फैलता है, पत्तियों की सतह पर धब्बे बन जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कैप्टॉन 1 ग्राम, ये बीज उपचार के समय भी इसको काम में लिया जा सकता था। कैप्टॉन 1 ग्राम या कार्बोनेजेंडम 2 ग्राम, कार्बोनेजेंडम प्रति केजी बीज के हिसाब से इसका बीज लेने से पहले इसका उपचार कर देना चाहिए, है ना। ओके, अब है छाछिया रोग। छाछिया रोग बहुत बार आएगा, इसको रोली रोग भी बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी बोलते हैं। पत्ती की सतह पर धब्बा पड़ जाता है ना, पत्ती की सतह पर धब्बा, आसिता रोग भी इसको बोलते हैं। आसिता रोग चूर्णिल सहती बन जाती है, पुंज बन जाता है पत्तियों की सतह के ऊपर, गोलाकार चूर्ण पाउडर के समान। इसकी रोकथाम के लिए आप केराथिन लें 2.5 ग्राम या गंधक का घोल से छिड़काव करें तो छाछिया रोग से फायदा हो जाता है। पीलिया रोग, पीलिया रोग भी कवक जनित रोग है और इसमें पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसमें गंधक H2SO4 ये 1 लीटर पानी में लेकर के इसका छिड़काव करना चाहिए। ये रोगों के बारे में जानकारी हो गई आपके। ये तना झुलसा रोग है, मैं लिखता हूं वापस, तना झुलसा रोग। तो ये थे कीट व्याधियां में तना छेदक रोग, मोयला रोग 2 ही थे, और अन्य रोग में पर्णचित्ती रोग जो बैक्टीरिया से है, पीतसरा मोजक रोग जो कि वायरस से है, और ये 4 रोग हैं। ये चारों रोग कवक जनित हैं। आइए कटाई और मड़ाई की बात करें। कटाई और मड़ाई, कटाई और मड़ाई, फसल जब पककर तैयार हो जाती है, 3 महीने में तैयार हो जाती है, जब इसकी पत्तियां आपको पीली लग जाए और फलियों में 80% फलियां हैं, इसमें 80% आपको लगे कि ये पक गई है, 80% फलियां पक जाए, तड़कना नहीं चाहिए, तड़कने से पहले 80% तक इसमें पक जाए, तब इसकी कटाई कर लेते हैं और फिर सूखने पास इसकी मड़ाई कर देते हैं। लास्ट बिंदु, उत्पादन
या उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है इस फसल का। तो बच्चों, आप लोगों ने उड़द की खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी ली आपने। उड़द हमारा दलहनी फसल है। उड़द हमारी खरीफ की फसल है। जिस तरह से हम बाजरा की बुआई के साथ मूंग की और मोठ की बुआई करते हैं, वो खरीफ की फसलें हैं। जिन क्षेत्रों में मूंग और मोठ की बुआई नहीं होती है, उन क्षेत्रों में उड़द की बुआई की जा सकती है। ये भी खरीफ की फसल है। जून जुलाई में इसकी बुआई की जा सकती है। और जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमारे को मिश्रित फसल बोनी चाहिए, जिससे यदि किसी भी कारणवश कोई एक फसल खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई दूसरी फसल से हो जाए। और चूंकि ये दलहनी फसल है, बाजरा अदलहनी फसल है, तो आपका फसल चक्र भी हो गया। या मक्का के साथ इसको बोते हैं, तो मक्का अदलहनी फसल है, ये दलहनी फसल है। तो आप कितना ध्यान रखें कि एक दलहनी फसल बोएं, एक अदलहनी फसल बोएं, एक गहरी जड़ों वाली, एक उथली जड़ों वाली। ये सारा यदि पैटर्न ध्यान में रख करके हम खेती लेते हैं, खेती करते हैं, तो हमारे को उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो फसल चक्र भी हो गया और मिश्रित खेती भी हो गई, तो किसान को दोहरा फायदा हो गया। तो ये हमारी जो वैज्ञानिक खेती की विधियां हैं, इसको ध्यान में रख करके ये सारी चीजें हैं। जैसे तुरंत आपको पता पड़ेगा कितना झुलस रहा है, फंगस रोग है, मैं जो काम में लेना है, पत्तियों पे चिट्टे आ जाते हैं, आपको कैप्टन कार्बोनिजम लेना है, सब ध्यान में रखना है आपको। छाछ रोग इसकी वजह से होता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स which you are to kept in your mind, how we are going to cultivate certain plant crop। तो इससे किसान को किसी प्रकार की परेशानी या हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका उत्पादन उपज ठीक बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। धान्य फसलें हमने 6 पढ़ी है, दलहनी फसल हम 6 पढ़ेंगे। आज हमने आपको उड़द पढ़ाया है, अब मूंग और मोठ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टर्न जो होगी उसके ऊपर इसकी बात करेंगे, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें एक नई चीज़ जो आई है वो ये है कि इसमें आपको राइजोबियम कल्चर को काम में लेना है, और आपको ये देखना है कि किस प्रकार इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। देखो, नाइट्रोजन हमने कम मात्रा में ली है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम होता है। और सिंचाई भी हमने इसमें कम करी है, देख लीजिए, पुष्पन के समय और दाना के समय में। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल ऑफ टुडे।